लेकर के आ रहा है, कोई नंदगांव से लेकर के आ रहा है, कोई वृंदावन से लेकर के आ रहा है, कोई गोकुल से लेकर के आ रहा है। कहाँ? गिरिराज की तलहटी गोवर्धन में सब ब्रजवासी पधार रहे हैं कि चलो चल चल करके थोड़ा गोवर्धन की पूजा देखी जाए। ये जो ब्रज का लाला है ना, बड़ा बावरा है, इसकी बात माननी ही पड़ती है। जितना जिद करता है, कहता है कि करके तो देखो। अब सब लोग जा रहे हैं, वृंदावन से जा रहे हैं, मथुरा से जा रहे हैं। सब लोग मेरे साथ गोवर्धन चले, तन से तो नहीं लेकिन हम मन से तो जा ही सकते हैं। तो आइए गोवर्धन के पूजा में भाग लेते हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊंगा रे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो एकवनिया ग्राम से एक भक्त जा रहा है। मेरा तो मन मान नहीं रहा है, तुमको चलना है तो चलो मेरे साथ, बड़ा आनंद आएगा। पूरे ब्रजवासी नहीं, आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग थे ना, सब लोग जा रहे हैं। तो हम यहाँ आकर क्या करेंगे? मन के द्वारा गिरिराज की तलहटी में चलते हैं। क्या? मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मेरो मनवा। माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो तनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो तनवा। सात कोश की कर परिक्रमा, 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 सात कोश की कर परिक्रमा। मैं तो जीवन धन्य बनाऊंगी, जय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो सेवा करते हुए गंगा। अभी भक्त सोच रहा है गिरिराज की तलहटी में तो पहुंच गए हैं, कितना सुंदर सुहावना मौसम भी हो चुका है। आहा, हरी भरी सब जगह। अब जब हम गिरिराज की तलहटी में आ गए तो मानसी गंगा चल के थोड़ा स्नान तो कर रहे हैं, तो यहाँ परिक्रमा भी कर लिए। मानसी गंगा स्नान नहीं करेंगे तो क्या लाभ? अरे मैं तो मानसी गंगा नहाने
कुछ लोग को देख रहे खोए हुए हैं। कहाँ खोए हुए हो? खोना है तो गोवर्धन में जाकर खो जाओ। एक बार खो गए तो वापस आने का मन नहीं करेगा, आ भी गए तो जाने के लिए तड़प जाओगे। नहीं माने मेरो तनवा, नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन कर जाऊंगी, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करिल करैया, सात शेर की करिल करैया, गोवर्धन की परिक्रमा कितना? 7 कोस का है। कितना कोस? यानी 21 किलोमीटर। आज भी बहुत सारे भक्त प्रेम से राधे राधे गाते हुए परिक्रमा पूर्ण करते हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि हम भी गोवर्धन की परिक्रमा लगाएं? मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने तब तक एक सखी देखती है कि वाह, गोवर्धन पूजा होने जा रहा है, लेकिन लावा को तो देख, इसका मुख कैसा है? चंद्रमुखी जैसा। कैसा है? चंद्रमुखी। और इतना सुंदर लग रहा है। चंद्र सखी भजमान कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजमान कृष्ण सखी, चंद्र सखी भजमान कृष्ण छवि, मैं तो हरि दर्शन को जाऊंगी। नहीं माने मेरो मनवा। कौन सब चाहते हैं कि चलें? कितने लोगों का मन नहीं मान रहा है गोवर्धन जाने से? वाह, सब लोग तैयार हैं, झूमते हुए चलेंगे। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी।
मनवा। सब लोग झूमते हुए अनेक प्रकार के पकवान लेकर के कचरे पर लाद करके गिरिराज की तलहटी की ओर जा रहे हैं। और हम लोग भी भजन के माध्यम से मन से गिरिराज की तलहटी की ओर प्रवेश किए हैं। ना ही माने मेरो मनवा, मेरो मन मानता नहीं है। झूमते हुए मस्ती में गिरिराज की पूजा प्रारंभ किए। तब कुछ ब्रजवासी कहते हैं कि लाला तेरो देवता कहाँ है? कब से मना रहा हूं, कब से बुला तो रहे हम लोग, देवता आ काहे नहीं रहा? तब यहाँ पर कहते हैं कृष्ण ब्रजवासियों तुम सब अपना नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करो। देखो अभी इसी क्षण इसी समय देवता प्रकट होंगे। कृष्ण के कहने पर सारे ब्रजवासी गोप ग्वाल सब अपने नेत्र को बंद कर लिए। भगवान स्वयं स्वरूप वांगमय स्वरूप से गिरिराज पर्वत पर विराजमान होकर के जितने भी जो भी पदार्थ बने हैं, जो भी प्रसाद बने हैं, सब पा रहे हैं। कह रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं अब सारे ब्रजवासी अपने नेत्र को खोलो, देखो मेरे देवता प्रकट हो गए, मेरे भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। सारे भोग 56 प्रकार के भोग वहां उपस्थित, सब भोग पान कर रहे हैं, मांग रहे अन्यों और लाओ और ले आओ और ले आओ। इसलिए जब आप परिक्रमा करते हुए जाएंगे ना तो एक अन्योर गांव पड़ेगा जहां पर यह भोग लगाया गया। अन्योर भगवान कह रहे हैं कि और है तो लाओ, मैं पाने वाला हूं। अन्योर अन्योर इस प्रकार से उस गांव का नाम ही पड़ गया अन्योर। अन्न और यानी अन्न और दो और दो और दो। तब तक एक गोपी कहती है सखी ये देख, यह कृष्ण का जो मुखमंडल है सेम मुखमंडल उस देवता का भी है। तब गोपी पूछ दी कृष्ण से बता जैसा तू तेरो देवता ऐसा ही प्रकट भयो होगा। कृष्ण कहते हैं कि हम जैसे हैं हमारे देवता भी तो वैसे ही होंगे ना, अलग कैसे हो सकते हैं। प्रेम से सारे ब्रजवासी 56 प्रकार का भोग लगाए। गिरिराज महाराज प्रकट होकर के उस प्रसाद का पान किए। भोग लगा करके सब ब्रजवासी अपने अपने घर में गए। उधर इंद्र को सूचना मिली क्या कि इस बार ब्रजवासियों ने आपकी पूजा नहीं की। इंद्र क्रोधित हुआ, समावर्तक को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के पूरे ब्रज को दिवाना है। स्वयं सप्तायनो बाल स्वमहंद्री विधारणम् ततो नो जयते शंका वज्रनाथ त्वताज्मजे। कुल हाथी पर सवार होकर के समवर्तक वेद को समवर्तक वज्र को लेकर के वह निकले। पूरे ब्रज में बारिश ही बारिश हो रही है। 7 दिन 7 रात तक बारिश ही हुई। सारे ब्रजवासी घबराते हुए नंद बाबा के पास आए और आकर के निवेदन करने लगे कुछ करो नहीं तो यह ब्रज नहीं रहेगा, न गाय रहेगी न घर रहेगा, सब बह जाएंगे। अब सब कृष्ण के पास गए और जाकर के कहने लगे लाला हम मना कर रहे थे कि तू जिद मत कर, इंद्र की पूजा होने दे। देख पूजा न होने के कारण आज इतना मेघमंडल मंडराया हुआ है, बारिश पर ही बारिश हो रही है। कृष्ण उसी समय सारे ब्रजवासी को बोले कि तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ।
जिसकी हम पूजा किए वही हमारी रक्षा करेंगे। और वह गए, जाने के बाद कानी अंगुरी पर भी नहीं, वो भी नख पर 7 दिन 7 रात गिरिराज गोवर्धन को धारण किए रहे। उसी में गोपवाल कहते हैं कि इतना बल तेरे अंदर कहां से आया। एक गोप कहता है, सखा कहता है कि ये बल ऐसे थोड़ी ना आया है। चोर मंडल चोरी कर करके माखन खा करके, कछु माखन के बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय, राधा रानी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। ये जो गिरिराज पर्वत उठाया है ना, ये इसके बल पर नहीं है। कछु माखन के बल बढ़ो, कुछ माखन का बल हुआ, कुछ गोपन करो सहाय। ब्रजवासी गोपवाल अपने डंडे पर सहायता किए। उतना ही नहीं, राधा रानी की जब तक कृपा नहीं होती तो ये कहां से पर्वत, एक पत्ते का तिनका नहीं उठा सकता, यह पर्वत कहां से उठाता। मुख्य बल तो राधा रानी के कृपा से प्राप्त हुई। राधा रानी के कृपा से गिरिवर लियो उठाए। बोलिए गिरिराज महाराज जय। रसिक संत गाय भी हैं, 7 वर्ष को रसिया गिरिवर लियो उठाए। हमारे ठाकुर जी भी 7 वर्ष के हैं, 7 दिन 7 रात 7 कोस का गिरिराज पर्वत को धारण किए। सारे ब्रजवासी को बोले कि तुम सब इसके अंदर आ जाओ। गैया गोपवाल ब्रजवासी सब इस गिरिराज के नीचे आ जाओ, किसी का कुछ क्षति होने वाला है। और सारे ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन के नीचे आए। आने के बाद जबरदस्त मेघ समवर्तक के द्वारा बारिश किया गया। बारिश रुक नहीं रहा है, बारिश हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखिए, जमीन पर एक बूंद का भी पानी गिरा नहीं। यह तो मनोभाव हो रहा था कि 7 दिन में यह पूरा ब्रज डूब करके समाप्त हो, नामो निशान खत्म हो जाएगा, यह ब्रज रहने वाला नहीं है। तब ठाकुर जी ने यह सहायता की, सब ब्रजवासियों की रक्षा की। और बारिश हो ही रही है, बंद नहीं हो रही है। कभी बारिश बंद नहीं हुई, क्योंकि भगवान ने एक चक्र फीट कर दिया था। और जितने भी बारिश थे सब वहां आकर के सूख जाते थे। भूमि पर ब्रज में एक बूंद पानी का छींटा भी नहीं पड़ा। जब इंद्र को पता चला कि अरे ब्रज में सब वैसे ही है, सब प्रसन्न है, कारण थोड़ा चल करके देखा जाए कि ब्रज डूब गया है कि क्या है। इंद्र आया और आकर के देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, गैया चल रही है, कहीं भी बारिश का एक बूंद भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ब्रह्मा जी को मद हो गया था, उसी प्रकार इंद्र को भी अभिमान हो गया। इंद्र को अभिमान क्या हुआ कि ये ब्रजवासी हमारी पूजा क्यों नहीं की। हर वर्ष दीपावली जब भी आता है हमारी पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार हमारी पूजा क्यों नहीं की। कभी कभी भक्तों के अंदर भी मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। क्या
मैं बहुत बड़ा भजन करने वाला हूँ, साधना करने वाला हूँ, मुझसे बड़ा भक्त इस संसार में नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है। तो भगवान अपने भक्तों के मद को तोड़ने के लिए, अभिमान को चूर करने के लिए भक्तों के साथ भी लीला करते हैं। कभी ब्रह्मा जी के साथ, कभी देवता के साथ, स्वर्ग में रहने वाले देवराज इंद्र के साथ, नारद जी के साथ, सबका मान भंग करने के लिए भगवान लीला करते हैं। इंद्र जब इस दृश्य को देखा, देख करके आश्चर्यचकित हुआ और वह ब्रज में आया। आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। क्या मामे शल्य श्रीमादांडो दंडपाणी न पश्यति तम भ्रंशयान संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। जब इंद्र प्रणाम किया ना, प्रणाम करने के बाद भगवान कहते हैं, हे राजन उठो, जिसके ऊपर मेरा अनुग्रह होता है ना, उसका अभिमान टूटता ही है। दंडपाणी न पश्यति, तुम्हारा कल्याण हो और अब अभिमान से रहित होकर के अपने अधिकार को स्वीकार। भगवान हमारे बड़े दयालु हैं, परम दयालु। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, जीवन भर पाप क्यों न किया हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी यदि कृष्ण के शरण में आ जाए तो आने से क्या होगा, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान सारे पाप को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करते हैं और अपनी प्रेममय भक्ति प्रदान करते हैं। और वह भक्ति क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इंद्र को लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो क्षमा प्रार्थना करने के लिए वह ब्रज में गिरिराज की तलहटी के पास आया। अहम इंद्रो हि देवानां त्वां गवां इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवः। क्या कहते हैं? इंद्र क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, गर्गाचार्य जी ने तो आपका नाम कहा कृष्ण, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि आपके करोड़ों नाम होंगे। कितने? कृष्ण के करोड़ नाम। हमारी भी इच्छा हो रही है। और वह पात्र में बहुत सुंदर गंगा जी का जल लेकर के आए। सुरभि के द्वारा अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद प्रदक्षिणा, और कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी इच्छा हो रही है। क्या? गोविंदम इति लोके त्वां गास्यन्ति भूमि मानवः। दशमी के दिन इंद्र ने कृष्ण का एक नाम रखा, जिसका नाम हुआ गोविंद। ये गोविंद देवराज इंद्र के द्वारा रखा हुआ नाम था। कि प्रभु, हमारी इच्छा हो रही है। क्यों? क्योंकि आप गौओं के पालनहार हैं, गाय की सेवा करने वाले हैं। नंगे पांव पूरे ब्रज में आप गाय चराते हैं, और गाय चराते उन गैयों को जो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए एक नाम रखने की इच्छा हो रही है, गोविंद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
इंद्र के मद टूटा, ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ, उनका भी मोह भंग किए, नारद जी का भी किए, स्तुति कर रहे हैं। गैराज इंद्र क्या कह रहे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। ये कली काल में जीव गाय से रहना चाहते हैं, घर में एसी चाहिए, कूलर चाहिए, लेकिन गाय नहीं रखना चाहते हैं। हमारे गोविंद कृष्ण नंगे पांव पूरे ब्रज में गाय चरा करके हम सभी कलिकाल, हम सभी जीवों को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि गाय की सेवा करो ना, देवताओं की सेवा करने की जरूरत नहीं, देवियों की सेवा करने की जरूरत नहीं, हमारी गाय की सेवा करो। कौन कह रहे हैं? गोविंद। गाय की सेवा करो ना, कितना सुख मिलेगा, क्योंकि उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़। यदि आप एक गाय की सेवा करेंगे तो 33 करोड़ देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इस प्रकार से इंद्र गोविंद की स्तुति करते हुए अब यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जाओ अपना डिपार्टमेंट संभालो, यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं। स्वर्ग में भी पुण्य करके बहुत लोग आ रहे होंगे, उसका भी हिसाब तो लेना है ना। कृष्ण की प्रदक्षिणा करके आशीर्वाद प्राप्त करके इंद्र अपने लोक स्वर्ग की ओर गए। जाने के बाद अब नंद बाबा और यशोदा मैया तो बूढ़े हो ही गए थे। मन में यह विचार कर रहे थे कि अब हम दोनों को थोड़ा तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहिए। उससे पहले ब्रज में ब्रह्म कुंड है। गोप बालों ने निवेदन किया क्या कि कान्हा मुझे तेरा बैकुंठ देखना है, बैकुंठ कैसा है। कहते हैं
बैकुंठ जाकर क्या करोगे? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा सैर करेंगे घूम करके। मित्र हो, फ्रेंड हो ही, इतना तो कराओ, मुझे थोड़ा बैकुंठ घुमा करके लाओ। तब ठाकुर जी कहते हैं देखो यहाँ सामने ही एक कुंड है, ब्रह्म कुंड। इस कुंड में तुम गोता मारो, डायरेक्ट बैकुंठ चले जाओगे। ऐसा क्या? कृष्ण के कहने पर। अब कृष्ण के बात पर कौन विश्वास नहीं करेगा? जो शुरू से सुरक्षा करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। कह रहे ठीक है, सब गोप ग्वाल उस कुंड में छलांग लगाए और डायरेक्ट गोलोक पहुंच गए, बैकुंठ चले गए। वहां जाकर के देख रहे हैं कि जिधर देखो तहां भगवान का नाम का कीर्तन, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता। वहां पर खेलने की जगह नहीं है। निरंतर राधा कृष्ण अपने गोप ग्वाल के साथ, गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। लेकिन सब साइलेंट मोड में रह करके नियम से। ब्रज में ही छूट था, बैकुंठ में छूट नहीं है। अनेक साधना करने वाले साधु, तपस्वी, योगी विराजमान हैं और विराजमान होकर के महामंत्र का कीर्तन कोई कर रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई भगवान की लीला में लगा है, साक्षात लीला का दर्शन कर रहा है। ब्रज के जितने भी गोप हैं सब इस दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि जो आनंद ब्रज में है ना कन्हैया, ये तेरो बैकुंठ में भी ना है। जो सुख ब्रज में मिल रहा है ना गैया चराने में, जो सुख दूध दही मक्खन में है, जो तेरे साथ घृणा करने में है, या बैकुंठ में भी नहीं है। जो रस बरस रहो वृंदावन, सो रस तेरो बैकुंठन में ना है। जो रस ब्रज में मिल रहा है, हाँ बरसाने में मिल रहा है, वो सखी तेरे, वो सुख, वो रस और कहीं नहीं। आज रुक्मिणी विवाह भी है, तो विवाह में तो प्रसाद चाहिए। पतेले के पतेले खीर प्रसाद आज भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। माताएं तो ठीक हैं, लेकिन आप लोग कब सुधरोगे? 60 पार हो रहा है ना, सुधर जाओ मेरे प्यारे उच्च स्वर में, क्योंकि बुढ़ापे के बाद घबरा चालू हो जाएगा। ना हर्रे आएगा, ना घर में किसी का नाम बुला पाओगे, ना पौत्र, ना अपने नाती को बुला पाओगे, ना पुत्र को बुला पाओगे। गजेंद्र मोक्ष की तरह भगवान को ही पुकार लो। उसको भी यही लगता था कि मेरा परिवार ही मेरा सहायता करेगा, लेकिन जब दलदल में फंस गया तब उसकी अकल खुली क्या कि ये संसार में भगवान के सिवा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो जोर से आप लोग बोलो, उधर से आवाज ही नहीं आ रही। हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया कलुआ, अब चल बैकुंठ से मुझे बाहर निकाल, हमको जितना जल्दी हो सके ब्रज में भेज, क्योंकि जो सुख जो आनंद ब्रज में मिल रहा है बैकुंठ में, तेरो बैकुंठ में नहीं मिल रहा है। जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बैकुंठ ले चल, वृंदावन ले चल, यहाँ अब मुझे नहीं रहना। मन में आया कि कृष्ण हमारे दोस्त ही हैं, फ्रेंड हैं, मित्र का हेल्प नहीं करेगा तो किसका करेगा। सुना है कि बहुत बड़ा बैकुंठ है इनका, चल करके थोड़ा भ्रमण किया जाए। लेकिन अब कहते हैं कृष्ण अब यहाँ मजा नहीं आ रहा है। जो सुख वहां क्रीड़ा करने में है, विहार करने में है, गैया चराने में है, वो सुख तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहे।
अब कन्हैया के कहने पर, ब्रजवासियों के कहने पर कन्हैया कहते हैं कि ठीक है चलो। पुनः वह ब्रज में आए, वृंदावन में सबको लेकर के आए। वैकुंठ से लाने के बाद मन में विचार कर रहे हैं जब घर चला जाए। इन गोप ग्वालों को तो आनंद दिए ही, नंद बाबा और मैया यशोदा की इच्छा हो कि अब थोड़ा तीर्थ यात्रा पर निकला जाए। इधर ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि जितने भी तीर्थ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, भगीरथी, यहाँ गोदावरी, ये सब मेरे चरणों से निकली है। और हमारे पिताजी माया ये सब तीर्थ करने जाएंगे। आवाहन किए, गंगा, सरस्वती, नर्मदा सब अपने अपने जल लेकर के यहाँ उपस्थित हो। और जितने तीर्थ थे ना, सब तीर्थ वाले अपने अपने जल को लेकर के, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो पूरे विश्व का मालिक ही है, उसकी आज्ञा पर तो सब उपस्थित होंगे ही। ये मेघमंडल भी गर्जना करके स्वागत कर रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि हम भी जल थोड़ा ब्रज, यहाँ तो अभी जरूरत नहीं है, यहाँ कथा के बाद हो तो ठीक है, अभी नहीं, कथा भर शांति से। ठाकुर जी के कहने पर सब अपना जल पात्र में लेकर के उपस्थित हुए और बहुत सुंदर कुंड का निर्माण हुआ। उसमें सब तीर्थ का जल डाला गया, उसको कहा गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय। मन से ठाकुर जी आवाहन की और सब लोग अपना जल लेकर के प्रकट हुए और जल को गिराए। अब नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं कि क्या तीर्थ यात्रा पर जाओगे? मेरे आह्वान से ये सारे तीर्थ अपना जल लेकर के यहीं उपस्थित हुए हैं, इसी में स्नान कर लो। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति जाकर के मानसी गंगा में स्नान करता है तो सारे तीर्थों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। अब प्रातः हुआ, ठाकुर जी यमुना के किनारे सुंदर लीला प्रारंभ करते हैं, जिसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। ठाकुर जी कदम के वृक्ष के नीचे आकर के रात्रि के समय अपने मुरली से सुंदर सुंदर ध्वनि छोड़ते हैं और वह उन्हीं को सुनाई देता है जिस गोपी के नाम से यह ध्वनि छोड़ते हैं। ललिता को बुलाना हो तो बंसी का सुर तान ऐसा छोड़ते हैं कि सिर्फ ललिता को ही सुनाई देती है, बगल में और किसी को सुनाई नहीं देता। प्रमाण, यदि हम किसी को फोन करें तो जिसको फोन किए हैं उसी को सुनाई देगा, बगल वाले को सुनाई नहीं देगा। वैसे ही ठाकुर जी कदम के वृक्ष के नीचे उपस्थित होकर के आवाहन कर रहे हैं, सब गोपियों को बुला रहे हैं। तब थोड़ा रास किया जाए। ललिता, विशाखा, कोई घर में प्रसाद बना रहा है तो कोई अपने पति का चरण दबा रहा है, कोई अपने पुत्र को दूध पिला रहा है। लेकिन जिस नाम से पुकार के बंसी के द्वारा बुलाते श्याम सुंदर, वही सखी दौड़ते हुए भागते हुए कृष्ण की ओर चली जाती। यह सुंदर बांसुरी का स्वर तान कहां से आ रहा है? बंसी की धुन सुन करके सारी गोपियां, अष्ट सखियां उपस्थित हुई। अष्टी सखियां नहीं, अनेक गोपियां जो भी ब्रज में कृष्ण को मानती थी, कृष्ण को प्रेम करती थी। कृष्ण सभी गोपियों को नाम ले लेकर बंसी के तान से, बंसी के धुन से बुलाना शुरू किया।
एक गोपी एक सखी कह ही रही थी कि हमारी जो नेत्र है ना, हरि दर्शन को प्यासी, हरि दर्शन के लिए प्यास गई है। उसी समय श्याम सुंदर की बंसी की धुन सुन करके गोपी को आभास हो गया कि यह कन्हैया मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। सुन करके वह जहां से स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है, भागते हुए, गिरते हुए, दौड़ते हुए वह गोपी कृष्ण के पास बंसी की धुन को सुन करके पहुंच रही है। बीच में ठोकर है। एक गोपी ने तो सांप के ऊपर पैर रख करके चली गई, वो सांप को रस्सी समझ गई। कृष्ण प्रेम में इतनी पागल हो गई, इतनी बावरी हो गई, उसे समझ में नहीं आया। दौड़ती हुई रस्सी समझ करके, सांप भी आश्चर्य में पड़ गया कि हमको देख करके अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, ये गोपी डरी क्यों नहीं। लेकिन कृष्ण से इतना संबंध हुआ, इतना प्रेम हो गया, उस गोपी को हाव भाव किसी भी चीज, शुद्ध बुद्ध सब खो बैठी और कृष्ण के बंसी के धुन के पीछे सुन करके भागती जा रही है, भागती जा रही है। विचार करती हुई जा रही है कि आज श्याम सुंदर मुझे अपने बंसी के स्वर से बुला। प्रसन्नता से सब गोपी वहां उपस्थित हुई, लेकिन मन में विचार करने लगी कि जब तक राधा रानी यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, जब तक राधा रानी यहाँ पर नहीं आएंगी, कन्हैया रास शुरू नहीं करने वाले हैं। तब सभी सखियां राधा रानी को बुलाना चाहती है। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के स्वामिनी, सो तेरो आधीन। ये कन्हैया तेरो आधीन हो गए हैं, राधा रानी जल्दी प्रकट है जाओ। राधा रानी भी सोचने लगी कि अब सब लोग मुझे बुला रहे तो हम यहाँ बरसाने में रहकर क्या करेंगे। कृष्ण अपने बांसुरी के धुन से राधा रानी को पुकारे। सारी गोपियां प्रार्थना की और यमुना के तट पर श्याम सुंदर के साथ राधा रानी विराजमान हुई। बोलिए राधा श्याम सुंदर की जय हो। चलो सखी वहां चालिए जहां बसत नंदलाल नंद किशोर। अब सभी सखियां मंद मंद मुस्कुराती हुई, झूमती हुई श्याम सुंदर, मन में भाव क्या है कि आज श्याम सुंदर के साथ लीला करना है। आज मेरे श्याम सुंदर सिर्फ मेरे साथ ही नृत्य करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। और सारी गोपियां कृष्ण सबके साथ अलग अलग रूप में रास करना प्रारंभ किए। रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, तालियों की सेवा करते हुए हम तो नृत्य नहीं कर रहे हैं कि गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। शुद्ध बुद्ध खो करके ये सारी गोपियां भागी दौड़ती हुई श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने के लिए जा रही हैं। आए रे अब आगे कलिकाल के जीवो, हमें शर्म है, शादी में नाचते हो सब लोग देखता है, शर्म नहीं लगता, लेकिन भगवान के साथ नाचने में, भगवान की कथा और कीर्तन में नाचने में शर्म होगा। ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, प्रभु जी तो आज हैं, कथा करेंगे, कल करेंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन गांव वाले ताना मारेंगे। क्या ये नृत्य कर रही थी, अरे मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
कैसा लाज, कैसा शर्म। कृष्ण के जो दीवाने हो गए उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं। नाच के हुए साड़ी गुरु किया जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राश भयो है, राश भयो है, वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास भयो है, रास भयो है, वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। सब लोग नाच रहे हैं, गोपियाँ ही नहीं नाच रही हैं। ब्रज में रहने वाली जितने भी यशोदा मैया की सखियाँ वो भी नाच रही हैं। शिव जी कैलाश पर हैं, लेकिन उनका भी मन नाच रहा है। पार्वती से कहते हैं मुझे भी जाना है इसमें, मुझे भी ले चलो ना। कहते तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। किस किस का मन कर रहा है कि हम नाचें, वो जरा हाथ उठाएं। जिसका मन कर रहा है कि हम नृत्य करें, करना चाहिए। रही बात कि कोई कुछ कहेगा मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उससे बात करूंगा। कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि यह कृष्ण का उत्सव है। सब लोग नाच रहे हैं, जो नाचना चाहते हैं खड़े हो सकते हैं। हमारी आज्ञा है, अभी नहीं नाचोगे तो 84 लाख योनि में नाचने के लिए तैयार हो। एक साथ सभी लोग जिसको नाचना है वो खड़े हो सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभु जी भी छूट है पूरा। श्याम सुंदर नाच रहे हैं, राधा रानी नाच रही है, पूरा ब्रजमंडल, गंगा यमुना मैया सब नाच रही है, सब नाच रहे हैं। हम क्यों नहीं नाचेंगे? हम से कम है क्या? रास भयो है, रास भयो है, वृंदावन में रास भयो है, रास भयो है, रास भयो है, वृंदावन में रास भयो है। कृष्ण नाचे आप भी नाचे, कृष्ण नाचे हो, आप भी नाचे, कृष्ण नाचे हो। मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गंगा,
गंगा मैया को भी रहा नहीं जाना। यमुना जी सोच रही हमारे ही तट पर रास और हम यहाँ शांति से हम भी नृत्य करेंगे। फिर ये छोटे छोटे नदियाँ सोच रहे हैं कि ये सब नाच रहे तो हम रह करके यहाँ क्या करेंगे। वो भी नाचने के लिए तैयार है क्योंकि रास भयो है। आज परम पिता परमेश्वर नृत्य कर रहे हैं। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी जने, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सभी मन में बन गए सखी पावन वृंदावन, मन में बन गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे 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 कृष्ण नाचे नाचे नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन में बन गए सखी पावन वृंदावन। की सेवा करते हुए ब्रह्मा जी को भी नहीं रहा गया। क्या सोच रहे हैं ये गंगा भी जा रही है, यमुना भी जा रही है, ये सारी नदियां जा रही है तो हम यहाँ ब्रह्मलोक में रहकर क्या करेंगे। कुछ समय के लिए सृष्टि बंद करते हैं। ब्रह्म नाच विष्णु नाच नाच देवगण, ब्रह्म नाच विष्णु नाच देवगण, ब्रह्म नाच विष्णु नाच नाच देवगण, मन में बन गए सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे 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 झूम करके नाच रहे हैं। यहाँ लोग शर्मा रहे हैं। नाचने तो आता है लेकिन नाच देंगे तो वो मजा आएगा। अरे लेने दे, वो भी सोचेगा कि जो सुख मिला वो हम भी कैसे ले, थोड़ा बताओ तो। झूम जाओ मेरे प्यारे। राधा नाचे 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 नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, वृंदावन में रास रच है, रास रच है, रास रच है। वृंदावन में रास रच बोले रास बिहारी सरकार की, लाडली श्रीमती राधा रानी की। रास रच है, रास रच है, आगे जवनिया में रास रस है। मर्यादा से सब अपने स्थान पर बैठे। सभी लोग, माता जी आप लोग जाकर के बैठे, आप लोग भी अपने स्थान पर बैठे।
बहुत सुंदर रास हुआ। रास होते 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 ललिता सखी कहती है, श्याम सुंदर प्यास लगी है। रास तो हो गया लेकिन अब मुझे प्यास लगी है। अब श्याम सुंदर कहते हैं, यहाँ से आप जा सकते, बच्चे को कहते, बच्चे को दो, सब अपने स्थान पर बैठिए। बहुत सुंदर सुंदर लीला कथा है, इसका रस पाने के लिए। यमुना के तट पर रास हो रहा है। श्रीमन रास रसारंभे वंशीवटा तटस्थिता कर्षण वेणु शूर्णिर्या गोपिया शिवस्मिनः। श्रीमन रास रसारंभे अनेक गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। करते 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 एक सखी जो ललिता सखी है, उनको प्यास लगी। प्यास लगी तो श्याम सुंदर से कहती है, हे प्यारे, हे मनमोहन, मन को तो मोह लिए हो, लेकिन अब मुझे प्यास लगा है, पानी की जरूरत है, मुझे पानी पिलाओगे? श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों नहीं, जरूर। उसी समय रास हो रहा था, अपने बांसुरी को घुमाया, बांसुरी से एक कुंड का निर्माण किया और ललिता सखी की प्यास बुझाई। आज भी वृंदावन में जाएंगे और निधि वन में प्रवेश करेंगे तो ललिता कुंड है। सेवा कुंज में ललिता कुंड है, जहां पर ललिता जी को श्याम सुंदर ने पानी पिलाया। विशाखा कहती है, श्याम सुंदर नृत्य करते करते मेरा पैर दर्द करने लगा, मेरा पैर दबा दोगे? कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं, जरूर। एक सखी कहती, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा पंखा झेलो ना। कृष्ण सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए मन में विचार कर रहे हैं कि इन सखियों को लग रहा है कि हम इनके प्रति आसक्त हो गए हैं, हम जैसे चाहें कृष्ण को वैसे न चाहें। राधा कृष्ण दोनों आपस में मीटिंग किए। मीटिंग करते हुए उसी रास चल ही रहा था। सब गोपियां, सबको यही लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ ही रास कर रहे हैं। हाँ, न पराय हम चलतम नया माँ यत्र ते मनः। पराये के साथ सिर्फ मेरे साथ, सभी गोपियों को यही लग रहा था कि कृष्ण और किसी के साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं। ये दास आपसे एक निवेदन भी करना चाहता है। नियम है कि भगवान की कथा सुनने के लिए मंदिर पर नहीं रहना चाहिए। मैं 5 बार बोल चुका हूं, आप लोग सुनते नहीं हो। इतना सुंदर व्यवस्था है, आप आराम से बैठ करके कथा को सुनिए। मंदिर का भी मर्यादा है, इसको देखते हुए आप नीचे बैठ करके कथा सुनिए। रास चल ही रहा था मेरे प्यारे। उसी समय राधा और श्याम सुंदर दोनों एक ही साथ वहां से विच्छिन्न हो गए, अदृश्य हो गए। रास करते 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 एक सखी थकी और थक करके कहने लगी, अरे श्याम सुंदर तो अभी हमारे ही साथ थे, हमारे ही साथ रास कर रहे थे, कहां गए? एक गोपी कहती है, श्याम सुंदर तो भी अभी मेरे साथ डांडिया कर रहे थे, कहां चले गए? श्याम सुंदर के वियोग में सभी गोपियां नृत्य करते हुए, हाँ, नृत्य कर करके वहीं गिर गई और कृष्ण को विलाप करने लगी, कृष्ण को पुकारने लगी और मन में विचार करने लगी कि कृष्ण मुझे छोड़कर कहां चले गए? राधा रानी भी नहीं दिख रही, वो भी कहां चली गई? हे श्याम सुंदर, ललिता सखी कहती है कि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर देना। है ना, भक्तों को जब भी मद होता है, अभिमान होता है, भगवान उसको तोड़ने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। विशाखा कहती है
कि मेरे प्राणधन आप कहाँ गए, आपके बिना ये शरीर प्राणहीन हो जाएगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगी। और सारी गोपियां यमुना के तट पर विलाप करते हुए दुखी मन से उपस्थित होकर के कृष्ण को बुलाने लगी। इसको कहते हैं गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश वैदिकास्मया त्वां चिन्वते शरदुदाशये साधुजात शरीष जो नरा शिवसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरादमीग्नतो हेहकिंबरा विसजलापया राक्षसा वरसमारुता वेदकानला विषमयात्मजं विश्वयुतो भयात् विषावते वयं राक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवात् अखिल देवा अंतरात्मकृत विघ्न साकितो विश्वगुप्तये सखौदेवा सात्वतां कुले सखौदेवा सात्वतां कुले। उसमें जो सबसे मुख्य है ना, जो सबसे मुख्य है, कहती हैं हे कृष्ण, यह जीवन आपके बिना अधूरा है। तव कथामृतं प्राप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्। हे कृष्ण, जब हम आपकी कथा को सुनते हैं ना, तव कथामृतं तप्त जीवन, ये आपकी कथा हमारे जीवन को तप्त कर देती है। आपकी लीला मानो हम प्राण विहीन हो गए, आपके बिना यह जीना कैसा। ये शरीर में जब आप ही नहीं, मेरे दिल में आप ही नहीं, तो ये शरीर प्राप्त करने का लाभ क्या। अब कथामृतं प्राप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्। हमारे जीवन में जितने भी कल्मष है ना, आपको देख करके, आपकी कथा को सुन करके कल्मष दूर हो जाता है।
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम गोविंदे गोविदाजना गोविंदे गोविदाजना। इस प्रकार से सभी गोपियां मिल करके कृष्ण को पुकार रही हैं। हे कृष्ण, जयति तेधिकम जन्म न बजय। जन्म तभी सिद्ध होगा जब जयति हम आपकी जय जयकार करें। कहाँ गए कालिया को दमन करने वाले, एक एक फण पर नृत्य करने वाले, माता यशोदा को सुख देने वाले? हे कृष्ण, आप मुझे छोड़कर कहाँ गए? हम जब आपको देखती हूँ, जो सुख जो आनंद मुझे मिलता है ये संसार वालों को देखने में नहीं मिलता। आप मुझे छोड़ करके चले गए, मैं कैसे जीवित रहूंगी? मानती हूँ आपकी लीला कथा सभी जीवों को पोषित करने वाली है, सभी जीवों को आनंद प्रदान करने वाली है, कल्मश दूर करने वाली है। एकमात्र श्रवण करने से, श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। हे भूरिदासना, तब जाकर के हम सब जीव धन्य होते हैं। हे कृष्ण, आपके बिना हमारा जीवन दुश्वार हो गया है। गोपियां विलाप करती हुई रो रही है, शुद्ध बुद्ध हो गई है, न घर जा रही है, न कुछ याद है, बस कृष्ण कृष्ण को पुकार रही हैं। उसी समय राधा और कृष्ण उपस्थित होकर के रास में भाग लिए। शिव जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि सब लोग गोपियों का दुख देखा नहीं गया, और राधा और कृष्ण दोनों कह रहे हैं कि हे प्रिय, अब चलो और चल करके गोपी का दुख दूर किया जाए। आज की कथा 5 बजे तक चलेगी। प्रश्न हो सकता है क्यों? क्योंकि आज जो कमेटी वाले हैं मुझे 2:30 पर लाए हैं या 2:40 पर लाए हैं, लेकिन हम तो अपने समय पर कथा करेंगे मेरे प्यारे। श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र से यह जीवन धन्य हो जाता है। धन्याति धन्य, सत्यम व्रतम सत्यव्रतम त्रिसत्यम। ऐसे सत्य परम परमेश्वर ईश्वर कृष्ण, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? विलाप करती हुई राधा कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, हे श्रीमती राधा रानी, अब चलना चाहिए, कलमश को दूर करना चाहिए। और वहां पुलिंग यमुना के तट पर उपस्थित होकर के पुनः रास, उसी समय शिव जी उपस्थित हो रहे हैं। पार्वती से कह रहे हैं क्या कि मुझे भी ले चलो ना, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? तुम गोपी हो, चली जाती हो, मुझे भी ले चलो। तब यहाँ पर कहती हैं पार्वती मैया, तुम्हारा अलाउ नहीं, नो एंट्री। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमेटी से निवेदन है कि जो प्रसाद चला रहे हैं, अभी कथा खत्म नहीं हुआ है, कि आप प्रसाद दे रहे हैं। सरियाएं लेकिन बांटे नहीं। कब शिव जी भी उस लीला में भाग लिए, रास में आए। शिव जी कहाँ नहीं गए हैं? नंदगांव में भी गए हैं, वृंदावन में गए हैं, चकलेश्वर गोवर्धन में भी चले गए हैं, मथुरा में भी गए हैं। तो वृंदावन में जाकर के उन गोपियों के साथ भाग लिए। बस एक लाइन गुनगुनाऊंगा क्योंकि कथा बहुत है।
एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। के साड़ी लगा के जूड़ा चाल चले मतवाली एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। शिव जी भी कहते हैं पार्वती मुझे ले चल, सुंदर साड़ी पहना दे, बालों में जूड़ा लगा दे, मुझे ऐसा सजा दो कि कृष्ण पहचान न पाए, ये गोपियां भी शक न कर पाए। तब पार्वती कहती है कि काम करते हैं, सुंदर साड़ी पहना देती हूँ, जूड़ा भी लगा देती हूँ, क्योंकि जटा बहुत बढ़ाए हैं आप, जूड़ा में बांध देती हूँ। एक काम कीजिए, गोपी वाला चाल चल करके दिखाई दीजिए, चाल चले मतवाली। शिव जी भी देखिए मग्न हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण की भक्ति हम नहीं करते हैं, हमें उन कृष्ण की भक्ति करना है जिनको पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तरसते हैं कि हम भी ब्रज में आए और कृष्ण के साथ लीला करें। चाल चले मतवाली। पार्वती कहती है थोड़ा चाल करके दिखा, चल करके दिखाओ। तब शिव जी चल रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्वती बता, अब तो शक नहीं होगा ना किसी गोपियों को। तो कह रहे हैं कि नहीं, अब शक नहीं होगा। और मैया पार्वती शिव जी को एंट्री कराती हैं। आज भी गोपेश्वर के रूप में वहां विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। गोपी के रूप में शिव जी वहां विराजमान है, इसलिए उनका एक नाम है क्या? गोपेश्वर। भक्तों आगे चल करके इन गोपियों के साथ रास किए, पुनः रात्रि हुई, अपने अपने गृह घर में गए। जाने के बाद अब मथुरा, अगले दिन कृष्ण यमुना के तट पर आते हैं। नारद जी कमल घुमाते हुए कहते हैं कि यहाँ रास नहीं करोगे, तुम्हारे मम्मी पापा वहां जेल में, उनको भी तो छुड़वा दो। तुम्हारे माता पिता कंस के कारागार में है, उनका भी तो बंधन मुक्त करो। आए हो मुक्त करने के लिए, ब्रज में सबको सुख दे रहे हो और वहां क्या करोगे? उसी समय कंस ने मन में विचार किया और सोचने लगा क्या कि अब कृष्ण को यही बुला लेना चाहिए। उससे पहले केसी कहता है कि ये दास अभी है, थोड़ा भेजो। तब केसी नाम का राक्षस गया और जाने के बाद कृष्ण उस केसी नाम के राक्षस का वध करके वहीं विश्राम घाट पर स्नान किए। केसी घाट पर स्नान करके पुनः वह जब गृह की ओर जाने लगे, नारद जी वहां पहुंच गए और कंस को कहने लगे, कंस कृष्ण बड़ा छलिया है, ऐसे नहीं काम चलेगा, बुला लो मथुरा। तब उग्रसेन को भेज रहे हैं और उग्रसेन को कंस ने बुलाया। गृत्वा पाणिना पाणि ततो क्रूर मुवाचः, कहते हैं कि आओ और ब्रज में जाओ, गृह में जाओ, नंद बाबा के घर में जाओ और मनोरथान करोत्युच्य
चैर जनो देव हाथ पी। इस प्रकार से कंस के द्वारा सुंदर आदेश अक्रूर जी को आदेश दे रहे हैं कि जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के रंगशाला में आओ। अब अक्रूर जी आए, कहे कि अब तो रात्रि हो गया है, कल के समय जाएंगे। मन में विचार कर रहे हैं कि जाना चाहिए, और कंस की आज्ञा को पाकर के कृष्ण वृंदावन गए। वृंदावन में जाकर के कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण मथुरा चलो, मामा जी ने बुलाया है। मथुरा के लिए वह अपने माता पिता से कहे। गोप ग्वाल को समझाते हुए कृष्ण मथुरा आए। आकर के सर्वप्रथम क्या किया, धोबी से संपर्क हुआ, वस्त्र को पहने। वस्त्र को पहनने के बाद अब मन में विचार कर रहे हैं कि फिटिंग हो जाए तो अच्छा है। एक ट्रेलर मिल गया, मथुरा में ही फिटिंग हो गया। अब कहते हैं कि ये तुम्हारे मामा की नगरी है, एक काम करो, सुंदर कपड़ा मिल गया, फिटिंग भी हो गया, अब थोड़ा माला मिल जाता। तब सुदामा नाम की माली उसी रास्ते से गुजर रहा था। माला, अब इन गोपाल जो बाल सखाए उनका डिमांड बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड, तुम्हारे मामा की नगरी है मथुरा, एक काम करो ना, माला तो हो ही गया, थोड़ा चंदन हो जाता तो और मजा हो जाता। तब सैरंद्री त्रिवक्र नाम की कन्या उसी रास्ते से जा रही थी। कंस के लिए सुंदर लेप बनाई, लेकिन उसी समय कृष्ण बोले, ए सुंदरी, सुनती हो, इधर आओ। और जाकर के निवेदन करने लगे कि इन सभी सखाओं को चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद अब कृष्ण धनुष यज्ञ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि परशुराम के द्वारा दिया हुआ धनुष। धनुष को भंग किया, पूरा मथुरा हिल गया, डगमगा गया। कंस को भी अब सूचना हो गई कि परशुराम जी बोले थे कि कंस यदि इस धनुष को कोई तोड़ देगा तो समझ लेना तो उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित। आगे कुबल्यापीड़ नाम का हाथी, जो कि जरासंध के द्वारा दिया गया, और ऐसा वचन रखे थे कि जो भी व्यक्ति इस हाथी को अपने बस में करेगा, हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। अस्थि प्राप्ति ये दोनों कंस की पत्नियां कुबल्यापीड़ को मारते हुए हाथी के दांत को हाथ में लेकर के वह रंगशाला में प्रवेश किए। चारों मुष्टिक सलतोसल के साथ भीषण युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद अपने भाव से सब लोग योगी कृष्ण को योग भाव से देख रहे हैं। दुष्ट लोग सोच रहे हैं कि अरे बाप रे, मेरे सामने बहुत बड़ा काल आ गया। माँ वात्सल्य भाव से देख रही है। ये गोप ग्वाल सब देख रहे हैं कि वाह, ये तो हीरो जैसा काम कर रहा है, सबको मार के गिरा दिया। अब आई मामा कंस की बारी, उड़ करके छलांग लगाए, कंस के ऊपर सिंहासन पर गए और कहने लगे, रे दुष्ट कंस, तूने हमारी माँ के केस को पकड़ा था ना, केस को पकड़ करके पटक दिए और विश्व का सारा भार लेकर के कंस के ऊपर कूद गए और कंस मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब उधर अग्रसेन जी को भी कंस बड़ा दुष्ट पापी था, पिताजी को भी जेल में बंद कर रखा था। तो पिताजी को जेल से छुड़ाया, अपने माता पिता को भी बंधन मुक्त करके, अभी अलाउ नहीं है। हरे कृष्णा कमेटी वाले क्या कर रहे हैं? कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। कृष्ण सांदीपनि मुनि में पढ़ने के लिए गए, वहां सुदामा जी से भेंट हुआ। भेंट होने के बाद पुनः वो आए। जरासंध को जैसे पता चला कि मेरे पुत्री विधवा हो चुकी है, वह 17-12 चौड़ी सेना से प्रहार किया। प्रहार करने के बाद सारे ब्राह्मणों को सुंदर भोज खिलाया। भोज खिलाने के बाद वह मन में विचार कर रहे हैं क्या कि अगर इस बार जीत नहीं हुई तो तुम लोगों की खैर नहीं। जाए तो बोल दिए प्रसाद पाकर, लेकिन किस पर जाए? कृष्ण पर जाए।
इस प्रकार से कृष्ण रणछोड़ नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। आगे चल करके मन में विचार करने लगे कि अब साधुओं की बात सत्य करनी है, तो मथुरा में रहने वाले जितने भी सदस्य, जितने भी गण थे, सबको एक साथ उठा करके गुजरात द्वारिका में रख दिया। सब लोग सुबह उठे, सोचने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। अब द्वार कहाँ, इसलिए उसका नाम पड़ गया द्वारिका। और उस द्वारिका में कृष्ण बलराम पधारने के बाद उनका सुंदर अभिषेक किया गया और उनका नाम रखा गया द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश नाम हुआ आगे चल करके। विष्मक की पुत्री हुई जिसका नाम हुआ रुक्मिणी, उसका भाई का नाम था रुक्मी। दोनों मन में विचार कर रहे हैं। रुक्मी सोच रहा है सब पांचवा भाई है, पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, एक काम करो मैं विवाह कर दूंगा। लेकिन उसी समय रुक्मिणी का प्रेम तो कृष्ण से हो गया था। अब रुक्मिणी सोचने लगी यह पत्र कृष्ण को देना चाहिए। ब्राह्मण देव के द्वारा यह पत्र दिलाया गया। पत्र देने के बाद कृष्ण मन की वेग से रथ को लेकर के आए और रुक्मिणी को हर करके आए और सुंदर ब्राह्मण के द्वारा विवाह द्वारिका में शुरू हुआ। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इस प्रकार रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, किसके साथ? कृष्ण के साथ। और कुल 8 विवाह और नरकासुर भौमासुर के द्वारा 16,100 लड़कियों को चुरा करके रखा था। उसने ये सारी लड़कियां एक पत्र कृष्ण को लिखी और कहने लगी कृष्ण मुझे बचा लो, हमारी रक्षा करो। कृष्ण आए, युद्ध किए, युद्ध करने के बाद 16,108 पत्नियों के साथ विवाह करने के बाद बहुत सुंदर सुदामा चरित्र सुनाया सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। और सुदामा चरित्र सुना करके अंतिम श्लोक क्या देते हैं, आप लोग अपने सर पर कपड़ा रख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति अंतिम श्लोक की कथा को सुनता है तो उसे 7वें दिन कथा सुनने का लाभ मिलता है। सभी लोग नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख हरि शमनस तम नमामि हरि। सुखदेव 7 दिन कथा सुनने का लाभ एक ही है। यदि कोई व्यक्ति नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम भगवान का नाम का कीर्तन सुनता है उसके जीवन से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आइए अब हम आरती की ओर चलते हैं। सब लोग अपने अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन, हमें जी निवेदन है कि आरती की थाली जल्दी लेकर आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान पाने की, ये सब स्वागत कर रहे हैं। इंद्रदेव मेघमंडल बारिश के द्वारा मधुर बारिश हो रहा है। अरे हम भीग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, होली का दिया हुआ भीग न दो। परिमल मथनी प्रताप निवार, परिमल मथनी प्रताप निवार, जन्म मृत्युमय भव भयहार, जन्म मृत्युमय भव भयहार, सेवक
जगत सकल सुखकारिणी देवत जगत सकल सुखकारिणी सुमोषधि हरि चरित दान की विषय विलास वेणु विनाशिनी विजय विलास विनाश रे विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत गात्र रहस्य प्रकाशिनी भगवत गात्र रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की भारती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुनासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की भारती अति पावन पुराण की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ कथा श्रवण करने वालों की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। दुर्गा मैया की जय। काली मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल भी कथा है, कल राम कथा होगी 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। आप लोग समय से पधारे। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मन से आप लोगों ने भगवान की कथा 7 दिन श्रवण की, आनंद आया। यदि इस बालक से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं।